नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलगाड़ी, उसके बाद समय दूरी और उसके बाद धारा नाव। तीनों टॉपिक एक साथ कराए जाएंगे। रेलगाड़ी, समय दूरी और धारा नाव तीनों टॉपिक ही एक दूसरे पर डिपेंड है। दोस्तों पूरे के पूरे टॉपिक में नाव रेलगाड़ी में हमने तीन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, तीन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक है चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। यानी क्वेश्चन में जिस चीज की भी डिमांड होगी, अगर वो दूरी पूछेगा तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, वो चाल पूछेगा तो चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, और वो समय पूछेगा तो समय का फॉर्मूला लगाएंगे। है एक ही फॉर्मूला, बस मॉडिफाई किया गया बार बार। जब चाल के पदों में ले तो दूरी बटे समय, समय वहां चलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। जब दूरी पूछी तो चाल गुणा समय। दूसरी चीज दोस्तों, एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, हमने ध्यान से समझेंगे। अगर दूरी मीटर में है, ध्यान से समझेंगे भाई, अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में लेना पड़ेगा। एक बात, अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में लेना पड़ेगा। एक और बात ध्यान से समझेंगे, अगर दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में ही लेनी पड़ेगी। यह चीज हमने ध्यान रखनी पड़ेगी। दोस्तों क्या बताया कि अगर दूरी मीटर में चमक गई तो चाल एकदम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। दूरी नहीं भी मीटर में चमकी, अगर समय भी सेकंड में चमक गया तब भी हम चाल कहीं में लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। जबकि वो क्वेश्चन में जानबूझकर देगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों चाल वो देगा किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी वो देगा मीटर में, और दूरी मीटर में दिख तो ही चाल हम मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे, जबकि वो कहीं में देगा किलोमीटर प्रति घंटा में। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा है को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। जबकि अगर मीटर प्रति सेकंड है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ध्यान देंगे, समझेंगे। हमने क्या बताया, कहीं भी दूरी मीटर में चमक जाओ जब भी चाल मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, अगर समय सेकंड में चमक रहा तब भी चाल मीटर प्रति सेकंड में ही लेंगे। अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लेंगे, अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लेंगे, और समय घंटों में है तब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही लेंगे। लेकिन ज्यादातर 90% क्वेश्चनों में दूरी मीटर में मिलेंगी, इसलिए चाल किलोमीटर प्रति सेकंड ही रखेंगे। जो दूरी का मात्रक उसी के हिसाब से ही चाल का मात्रक होना। दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड, दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा रखना भाई। चलिए दूसरी बात जिसकी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर चीज नोट कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों हमने जरूरत पड़ेगी जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, पेड़ को या व्यक्ति को पार करेगी। जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, व्यक्ति को या पेड़ को पार करेगी दोस्तों, तो वो अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। अर्थात एक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में कितनी दूरी चलेगी, जितनी उस रेलगाड़ी की है। एक रेलगाड़ी पेड़ को पार करने में कितनी दूरी चलेगी, जितनी उस रेलगाड़ी की है। एक रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी चलेगी, जितनी उस रेलगाड़ी की है। तो इस चीज क्लियर हो गया कि एक रेलगाड़ी अगर खंबे को, पेड़ को या व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी दोस्तों, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। दूसरी बात, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती हो, या प्लेटफार्म को पार करती हो, या पुल को पार करती हो, या सुरंग को पार करेगी। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को, प्लेटफार्म को, पुल को या सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, कितनी दूरी, इनको पार करने में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा उस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस इनमत जो भी एक है उसकी लंबाई, यानी उसकी प्लस उनकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। दोस्तों एक चीज तो यह समझनी थी हमने कि जब रेलगाड़ी किसने पार करेगी, रेलगाड़ी जब रेलगाड़ी को पार करेगी, रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म को पार करेगी, पुल को पार करेगी या सुरंग को पार करेगी, तो वो अपनी दूरी प्लस उनकी दूरी के योग के बराबर दूरी तय करेगी। रेलगाड़ी खंबे, पेड़ और व्यक्ति को पार कर रही तो रेलगाड़ी अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। एक बात भाई दोस्तों, एक चीज और ध्यान से समझेंगे, अगर एक रेलगाड़ी इधर तय रही और एक रेलगाड़ी इधर तय रही, ध्यान से समझो भाई, एक रेलगाड़ी इधर तय रही और एक रेलगाड़ी इधर तय रही, अगर बात करें हम एक दूसरे को पार करने में, या 100 मीटर की है या 200 मीटर की है, इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से समझिए,
50 किलोमीटर प्रति या 100 मीटर की है या 200 मीटर की है। तो क्वेश्चन पूछेगा मारते या रेलगाड़ी इसको पार करने में या रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। क्या पूछेगा भाई, समय। तो समय बराबर के चाहेगा हमने, समय पूछा हमने तो समय बराबर चाहेगा हमने दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब ध्यान दियो, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी कितनी चलेगी, अपनी प्लस दूसरी रेलगाड़ी की बटे चाल। दोस्तों यह चीज ध्यान से समझेंगे, जो चीज समझाना चाह रहे थे हम कि अगर दोनों वस्तुएं गतिमान है, वस्तुएं का मतलब एक रेलगाड़ी इधर आई एक रेलगाड़ी इधर आई, दोनों दौड़ रही हैं, तो चाल जो लेंगे वो सापेक्ष चाल लेंगे। सापेक्ष चाल का मतलब है दोनों का योग। अगर एक दूसरे की ओर है, एक दूसरे की ओर है तो योग लेंगे, तो चाल के लेंगे हम यहाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यह चीज समझाना चाह रहे थे हम, यह चीज समझाना चाह रहे थे। तो यहाँ हम 70 किलोमीटर प्रति घंटा लेते और 70 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते, क्योंकि दूरी मीटर में चमक गई हमने, इसलिए चाल मीटर प्रति सेकंड में रखनी, जबकि यह किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी। सोल्व कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन हम जो फोकस कराना चाह रहे थे इस चीज पर दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। एक रेलगाड़ी जब दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो कितना समय लेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी जो तय करेगी वो अपनी प्लस उसकी बटे चाल जो ली जाएगी वो डिपेंड करेगा, चाल जो ली जाएगी वो डिपेंड करेगा एक दूसरे की ओर है या दोनों एक ही दिशा में है। अगर ये एक दूसरे की ओर है तो सापेक्ष चाल, या बोल रहे हम सापेक्ष चाल लेंगे दोनों का योग। अगर दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में है, देखिए यह रेलगाड़ी और यह रेलगाड़ी, यह 100 मीटर लंबी, चाल है इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 200 किलोमीटर लंबा, हाँ 200 मीटर लंबी और इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों अब अगर बात करें, दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही, और जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जाएगी तो सापेक्ष चाल दोनों का अंतर लेंगे। अंतर का मतलब बड़े में छोटा घटाओगे, 50 मत 20 गए, 50 मत 20 गए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब जो चाल लेंगे सापेक्ष चाल वो अंतर हो जाएगी। और अब दूरी बरस कितना समय लगेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी वही एक रेलगाड़ी दूसरी को पार करेगी तो अपनी प्लस दूसरी की, यानी दोनों की बटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा ना मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो इस चीज पर ध्यान देंगे, भले ही रेलगाड़ी हो या दूसरा व्यक्ति दौड़ रहा हो, अगर कोई व्यक्ति यानी दोनों वस्तुएं अगर गतिमान है तो वहां चाल सापेक्ष लेंगे, और सापेक्ष चाल इस चीज पर निर्भर करेगी, अगर वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे की ओर आ रही तो सापेक्ष चाल दोनों की जुड़ जाएगी, अगर दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही तो सापेक्ष चाल घट जाएगी। ये जरूरी नहीं है वो रेलगाड़ी ही हो, जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो रेलगाड़ी ही हो, व्यक्ति भी हो सके। ध्यानपूर्वक देखियो, व्यक्ति भी हो सकता है। एक रेलगाड़ी ये है जिसकी लंबाई है 200 मीटर, लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई, हाँ जो चाल है वह 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दियो भाई, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर और चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, के विपरीत दिशा से, के विपरीत दिशा से, यह इधर जा रही है, यह इसके विपरीत दिशा से एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। क्या पूछ लिया दोस्तों, समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब जब व्यक्ति ना पार करेगी रेलगाड़ी तो दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर। तो लंबाई यानी दूरी तो होगी 200 मीटर, और जब दूरी 200 मीटर होगी तो चाल देखो यू भी दौड़ रही है यू भी दौड़ रहा, और जब दोनों वस्तुएं गतिमान होगी तो चाल लेंगे सापेक्ष, और दोनों एक दूसरे की ओर है तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, कितनी आ जाएगी 72। अब यह चीज ध्यान देंगे, दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में हो, जबकि चाल कितनी यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 तक गुणा कर दिया, 5 चौक 20, 200 बटे 4 पंजे 20, 10 सेकंड निकल कर आ जाएगा, 10 सेकंड। यानी डिपेंड करेगा कि एक रेलगाड़ी जब दूसरी चीज को पार कर रही, अगर वह है गतिमान तो चाल सापेक्ष लेंगे, और सापेक्ष चाल इस चीज पर निर्भर करेगी, अगर वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही, जैसे यह इधरता है या इधरता चल रही है, एक दूसरे के विपरीत है तो चाल सापेक्ष लेंगे। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो चाल तब भी सापेक्ष लेंगे, लेकिन जब विपरीत होंगी चाल जुड़ जाएगी, और सापेक्ष जब एक ही दिशा में होगी तो चाल का अंतर लेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्या दिया, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी पर दौड़ रही है, तो वह रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। क्या पूछा दोस्तों, समय। जो चीज पूछी वो लिख दो पहले, समय पूछा तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल,
बराबर दूरी। अब एक रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार करेगी तो यह चीज हमने क्लियर होगी, व्यक्ति को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, वह अपनी लंबाई के बराबर। लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की 200 मीटर, तो लंबाई होगी 200 मीटर बटे चाल। चाल किसकी, रेलगाड़ी की, क्योंकि व्यक्ति दौड़ नहीं रहा तो चाल रेलगाड़ी की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। जब दूरी मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे और मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा ने 5/18 से गुणा कर देंगे। अब ध्यान दियो भाई, 200 यू बटे का 18 चल जाएगा गुणा में ऊपर बटे 45 गुणा 5। अब 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25 और 25 तक कट जाएगा 208 बार और 8 दूनी 16। तो समय आया दोस्तों, और चाल मीटर प्रति सेकंड में ली तो समय सेकंड में होगा आंसर। तो आंसर आ गया 16 सेकंड दोस्तों। करिए क्वेश्चन, समय चाह था इसलिए समय का ही फॉर्मूला लगा दिया हमने, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो गया। और दूरी कितनी तय करेगी, जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी तय करेगी अपनी, और चाल जो हो जाएगी रेलगाड़ी की, क्योंकि व्यक्ति दौड़ नहीं रहा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यह चीज हमने पहले ही बताई थी कि दूरी मीटर में चमक तो ही चाल ने भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 5/18 का गुणा कर दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया 16 सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई 360 मीटर है। समय पूछा भाई, समय बराबर पहला फॉर्मूला लिख दो, जो भी चीज पूछी जाए पहला उसका फॉर्मूला लिख दो। समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब जब रेलगाड़ी खंबे ना पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी दूरी के बराबर, और अपनी दूरी कितनी है उसकी 360 मीटर। और जब दूरी मीटर है बटे चाल, चाल कितनी है दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दूरी मीटर में चमक गई तो चाल क्या ही मिलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, जबकि ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड बना 5/18 का भाग, 18 चौक 72, तो 360 बटे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 0 तो 0 कैंसिल, 2 तो 18 सेकंड। सेकंड में ही क्यों आया आंसर, क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड में ले ली थी हमने। तो दोस्तों आंसर कितना आया 18 सेकंड। तो डिपेंड करेगा, अगर मेरे छोटी छोटी अगर मोटी बातें याद होंगी कि खंबे को पार करने में वो कितनी दूरी चले थी, और जब दूरी हमारी मीटर में होगी तो चाल क्या में लेंगे, दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, जबकि उन्होंने दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए चाल बदल ली मीटर प्रति सेकंड में 5/18 तक गुणा कर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। क्या पूछा, समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी जो चीज पूछी जाएगी उसी का फॉर्मूला लगाओगे। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब ध्यान देंगे दूरी पे, जब रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, वह अपनी प्लस सुरंग की, अपनी कितनी है उसकी 350 प्लस सुरंग की कितनी है 250, तो दूरी हो जाएगी अपनी प्लस सुरंग की बटे चाल। चाल रेलगाड़ी की है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि हमने ऊपर चेक करा दूरी भी मीटर में है, और जब दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में लेंगे, जबकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दी, 5/18 तक गुणा कर दिया। जोड़ दो भाई, जोड़ देंगे, देखिए ध्यान तक कितना हो गया भाई 350 और 250, देखियो कितना हो जाएगा भाई 600 बटे का 18 चल जाएगा गुणा में बटे 54 गुणा 5, 18 तिया 54, 3 पंजे 15 और 15 का भाग करेंगे 40, 15 का भाग करेंगे 40 सेकंड निकल का आ जाएगा आंसर, 40 सेकंड निकल का आ जाएगा दोस्तों। तो जब रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, यह बात हम पहले ही चीज लिखे आए कि जब रेलगाड़ी सुरंग को, प्लेटफार्म को, पुल को या दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी प्लस दूसरी की, तो अपनी इसकी 350, सुरंग की 250, तो बटे या दूरी मीटर में थी बटे चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा ने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, 5/18 का गुणा कर दी, सोल्व कर दिया, आंसर आया 40 सेकंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
170 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। फिर समय ही पूछा तो समय का ही फॉर्मूला लगा दिया। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी चलेगी दोस्तों, ध्यान से देखियो, दूरी कितनी चलेगी। जब एक रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, देखियो पुल को, और पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी प्लस पुल की। अपनी है उसकी 170 प्लस पुल की कितनी है दोस्तों 229 बटे 29 की जगह 30 कर लो दोस्तों ने, 30 कर लो, 229 ना कर कहना 230 कर लो, और भी ठीक से हो जाएगा क्वेश्चन। तो जब एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 170 है वो पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, वो अपनी प्लस पुल की कितनी होगी 230 और अपनी है उसकी 170 बटे चाल। चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसने मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में थी। चलो भाई देखिए ऊपर जोड़ के कितना आ जाएगा, 230 में 70 जोड़ तो 300 और 100 जोड़ देंगे 400 बटे का 18 गुणा में चल जाएगा, बटे 45 गुणा 5, 45 गुणा 5, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25 और 25 तो कट जाएगा 16 और 16 दूनी 32 सेकंड आंसर निकल कर आ जाएगा। भाई सेकंड क्यों बोल रहे, क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड में थी इसलिए समय भी सेकंड में ही मिलेगा। दोस्तों करिए क्वेश्चन, भाई जबरदस्त क्वेश्चन है। बेसिक तो स्टार्ट कर रहे, बिल्कुल जीरो तो स्टार्ट कर रहे। किसी ने पहले कर रखा या नहीं कर रखा इस पर हमारा कोई मैटर नहीं करता, हमने बिल्कुल जीरो होता है और हीरो तक ही करा आपका पहला चैप्टर जितने भी करा रखे, और जो भी कराऊंगे वो जीरो तक हीरो तक ही कराऊंगे। दोस्तों करिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान लंबाई बोले तो 360 मीटर का ही प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। क्या निकालनी चाल, और चाल बराबर क्या होगा, जब चाल पूछी तो चाल का ही फॉर्मूला लगाओगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और जब एक रेलगाड़ी किसको पार कर रही, प्लेटफार्म को। जब एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी प्लस प्लेटफार्म की। अपनी कितनी है दोस्तों 360 प्लस प्लेटफार्म की कितनी है, समान लंबाई का, इसी की लंबाई का यानी प्लेटफार्म की भी 360 बटे समय कितना लिया 36 सेकंड। और दोस्तों यह चीज पहले ही बताई थी, अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कोई आपत्ति ही नहीं है। तो ऊपर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा वो 720 बटे 36 तक कट जाएगा यू 20 बार। तो जो चाल निकल का होगी या मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो चाल आई रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड है 20 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आई भाई 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन वो क्या करा, चाल बतानी किलोमीटर प्रति घंटा में। हमने यह चीज सीखा रे, अगर दूरी चाल किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलन खातर 18/5 तक गुणा करें। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने खातर 5/18 तक गुणा करें, या मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर में बदलना तो उल्टा 18/5 तक गुणा करेंगे। 5 चौक 20 और 4 तक गुणा करेंगे 18 में, तो 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखियो, हमने चाल निकालनी थी, चाल का ही फॉर्मूला लगा दूरी बटे समय। जब रेलगाड़ी किसको पार कर रही, प्लेटफार्म को, और समान लंबाई का है, समान लंबाई मतलब जितनी रेलगाड़ी की प्लस उतनी ही प्लेटफार्म की, बटे समय लिया 36 सेकंड। दूरी मीटर में तो समय सेकंड में था, बिल्कुल ठीक चल गया। तो जो चाल आओगी वो मीटर प्रति सेकंड में आओगी, लेकिन आंसर जो देना हो किलोमीटर प्रति घंटा में देना, तो 18/5 तक गुणा कर दिया, आंसर आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझियो भाई, लंबाई निकालनी। लंबाई, रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल यदि 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लंबाई बताइए। और रेलगाड़ी की लंबाई का मतलब है दूरी बतानी, और दूरी बतानी लंबाई ना क्या कहें, दूरी, और दूरी बतानी तो दूरी का ही फॉर्मूला लगाओगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय।
दूरी बराबर चाल गुणा समय। ध्यान पूर्वक देखियो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। डन भाई। अब जब एक रेलगाड़ी किसको पार कर रही, पुल को पार कर रही दोस्तों, जब एक रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो दूरी कितनी चलेगी, वह अपनी प्लस पुल की। अब रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं, तो रेलगाड़ी की हमने ले ली x प्लस पुल की कितनी है 200, तो दूरी कितनी चली उनने x प्लस 200, और वो मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे, बराबर चाल कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5/18 से गुणा कर दिया। चाल थी रेलगाड़ी कितनी 108 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बदला, क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में है, गुणा समय क्या में लेंगे अब सेकंड में, और समय सेकंड में ही पता कितना है 20 सेकंड। सोल्व करो, 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30, 30 गुणा 20 600, तो x प्लस 200 बराबर कितना है 600। ये 200 उधर जाकर घट जाएगा, तो 600 मतलब 200 गए 400, तो दूरी मीटर में आ जाएगी निकल के 400 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आएगी 400 मीटर। करिए दोस्तों क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक से ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए। देखो यह चीज ध्यान से समझेंगे, 2 चैप्टर है मेरे पास, रेलगाड़ी समय दूरी, दोनों चैप्टर में इतने हैवी क्वेश्चन बनते हैं, इतने हैवी क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में ना रहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, लेकिन जो पूछे जाएं डायरेक्ट बेसिक से ही पूछे गए। आज तक इतना हैवी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जितने इनमें बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो बेसिक क्वेश्चन है, आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी भी रेलगाड़ी अगर करनी पड़ी तो शुरुआत से ही क्लास करें तो ही बेस्ट होगी। समय दूरी भी तभी समझ में आओगी जब रेलगाड़ी बिल्कुल समझ में आई होगी। करिए क्वेश्चन भाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम x लेकर चले थे और x का मान 400 है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 350 हो तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई बतानी, और लंबाई बोले तो दूरी बतानी दोस्तों, लंबाई क्यों दूरी, और दूरी बतानी तो दूरी का ही फॉर्मूला लगाओगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब ध्यान पूर्वक समझिए, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। अब जब रेलगाड़ी किसको पार कर रही सुरंग को, तो दूरी कितनी चलेगी, वो अपनी प्लस सुरंग की, और अपनी तो दे रखी है अब की बार, रेलगाड़ी की लंबाई 350 है, तो अपनी तो 350 होगी, प्लस सुरंग की नहीं पता, वो हमने एस मान ली, सुरंग एस ले ली, इसकी लंबाई एस बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी मीटर में है तो 90 मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 गुणा समय कितना लिया 1 मिनट। दोस्तों यह चीज पहले ही समझाई थी, अगर दूरी मीटर में तो चाल सेकंड में ही रखनी पड़ेगी, 1 मिनट की सेकंड बनाओगे 60 सेकंड। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, और 20 गुणा 60 कितना आ जाएगा भाई 1200। 350 प्लस एस बराबर 1200, तो एस का मान आ जाएगा, ये 350 उधर जाकर घट जाएगा दोस्तों, 350 उधर जाकर घटेगा तो 850। सुरंग की लंबाई कितनी निकल का आई 850। करिए दोस्तों क्वेश्चन, सुरंग की लंबाई कितनी निकल का आई 850। दोस्तों करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक तय दोस्तों। किसी पे कितना ही हाई लेवल आता हो तो क्लास स्किप करके जा सकता है, लेकिन हम 0 तक ही पढ़ाएंगे। जिसका पहली क्लास है अपना बिल्कुल ध्यान से पढ़े, एक भी क्वेश्चन ना समझ में आओ तो बोलिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। क्या पूछ लिया, समय कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो। दोस्तों पूछा है समय, जब समय पूछा तो समय बराबर हो दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, जो चीज पूछी वो लिख दो, दूरी बटे चाल। अब ध्यानपूर्वक समझेंगे, एक रेलगाड़ी इधर तक जा रही और क्या करा, अपनी ही दिशा में, इसी की ही दिशा में जा रहा है एक व्यक्ति। रेलगाड़ी की चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति भी दौड़ रहा किस चाल तक 8 किलोमीटर प्रति घंटा।
वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लुका इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक बात, व्यक्ति ना पार कर रही तो दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर, और उसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर, तो दूरी तो 120 मीटर होगी बटे चाल। अब दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर यू व्यक्ति खड़ा होता तो चाल लेते हम 65 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यू व्यक्ति भी दौड़ रहा, और यह चीज हम पहले ही बताया है, जब भी दोनों वस्तुएं गतिमान होंगी तो चाल सापेक्ष लेंगे, और सापेक्ष चाल निर्भर करेंगी। अगर मैं एक ही दिशा में जा रही तो अंतर लेंगे, अंतर का मतलब बड़ी मतलब छोटी, तो चाल लेंगे हम यहां सापेक्ष। तो सापेक्ष चाल 65 में 8 घटाओगे दोस्तों, 65 में 8 घटाओगे कितने बचेंगे, देखियो 53 किलोमीटर प्रति घंटा। 53 क्या, सॉरी 58 या 56 भी घटा दो, 5 तो यू गया, 3 और घटाना, 3 और घटाओगे तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल बचेगी वह 57 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही तो सापेक्ष चाल लेंगे। 57 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बचेगी कितनी, 57 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा के भी मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 5/18, या फिर थोड़ा सा और आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, थोड़ी सी आसान हो जाएगी दोस्तों। जो ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, इनने 64 ले लो, इन्हें 64 ले लो, क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, वरना दशमलव में होगा, पहले ही क्वेश्चन है, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर हमने कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के लेने पड़ेंगे। यू है 64 में तक घटाओगे दोस्तों 8, तो कितना बचेगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल सापेक्ष लेंगे, और 56 किलोमीटर प्रति घंटा ने मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 5/18 तक गुणा करेंगे, 5/18 तक गुणा करेंगे, बटे का 18 चल जाएगा गुणा में, 120 गुणा 18 बटे 56 गुणा 5, 56 गुणा 5, 5 तक काट दो भाई, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 तक कट जाएगा देखिए दोस्तों, या फिर 4 तक काट लें, 4 तयू 6 बार, 4 तयू कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 तक फिर कट जाएगा, 2 तयू 9 बार, 2 तयू 7 बार, 9 6 54/7, 54/7, 7 सती 49, कितने बचे 5, तो 7 सही 5/7 सेकंड में पार करेगी। तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। जो व्यक्ति को पार करेगी दूरी चलेगी अपनी बटे चाल, दोनों दौड़ रहे थे इसलिए चाल लेंगे सापेक्ष। सापेक्ष चाल निर्भर करेगी, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों का अंतर, इसकी चाल 64, इसकी 8, दोनों का अंतर 56 किलोमीटर प्रति घंटा था, दूरी थी मीटर में, इसलिए मीटर प्रति सेकंड बदल दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ 7 सही 5/7 सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। समय बराबर, समय पूछा तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। व्यक्ति को पार कर रही तो दूरी चलेगी अपनी के बराबर, और अपनी दूरी कितनी है 200 मीटर बटे चाल। अब दोस्तों चाल निर्भर करेगी, अगर व्यक्ति खड़ा होता तो चाल हम रेलगाड़ी की ही ले लेते, लेकिन व्यक्ति भी दौड़ रहा और सामने तैर रहा, यह रेलगाड़ी इधर तैर रही और व्यक्ति इधर तैर रहा। रेलगाड़ी की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति भी दौड़ा रहा, इसके सामने था 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थे। जब ये दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों गतिमान है, तो चाल सापेक्ष होगी। सापेक्ष चाल दोनों एक ही दिशा में होती तो अंतर लेते, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो योग लेंगे, तो सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। या 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इन्हें 5/18 तक गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड बदल लगी। क्यों बदली, क्योंकि दूरी मीटर में थी भाई। 18 तक कट जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20, तो 200/20, और 200/20 20 तक भाग करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड का समय लगे। सेकंड क्यों आया, क्योंकि दूरी हाँ चाल मीटर प्रति सेकंड में ले ली थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है और छोटा छोटा लेकिन बेसिक तक स्टार्ट है। करो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक। 9वां क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है, यहाँ प्रिंटिंग एरर है भाई। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी
रेलगाड़ी, एक 100 मीटर लंबी, यू एक है ही नहीं, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। रेलगाड़ी की चाल, चाल पूछी तो चाल का ही फॉर्मूला लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दोस्तों ध्यानपूर्वक देखियो, रेलगाड़ी की विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तैयार है, व्यक्ति विपरीत दिशा, तो अगर रेलगाड़ी इधर तक जा रही है तो व्यक्ति इधर तक जा, इसकी चाल अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा ले लें, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल नहीं पता निकालनी तो वो x ले ली, व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये एक दूसरे की ओर दौड़ रहे तो चाल लेंगे सापेक्ष, और सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो चाल लेंगे वो कितनी लेंगे, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा ने मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। क्यों बदल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, बराबर, क्योंकि दूरी जब व्यक्ति ना पार करेगी दूरी अपनी चलेगी, अपनी दूरी इसकी 100 मीटर, और जब दूरी मीटर में है तो यह भी मीटर प्रति सेकंड में बदल दी, बराबर समय कितना है, 6 सेकंड। समय कितना है दोस्तों, 6 सेकंड। अब देखिए ध्यान से, 6 तो यू कट जाएगा 3 बार, 5 तक कट जाएगा यू 20 बार, 20 बटे का 3 गुणा में चल जाएगा, तो x प्लस 5 बराबर 3 की गुणा 20 में तो 60 हो जाएगा, और x बराबर यू 5 उधर जाएगा घट जाएगा, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ भी तो नहीं, चाल पूछा तो चाल का ही फॉर्मूला लगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी चलेगी वो अपनी कितनी है 100 बटे समय कितना ले रही 6 सेकंड, लेकिन चाल पर उड़ा था क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो चाल गतिमान लेंगे, हाँ सापेक्ष लेंगे, और सापेक्ष चाल एक दूसरे की है ना तो योग कर देंगे, तो चाल इसकी पता नहीं था तो x प्लस 5, और यू किलोमीटर प्रति घंटा में लिया तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, सोल्व कर दिया, x का वैल्यू ही रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई हुई। करिए क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर 10 भी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 240 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में आ रहे, विपरीत दिशा से आ रहे 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 400 किलोमीटर प्रति, हाँ चाल है भैया, यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अगर दूसरी रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये 7 नहीं है भाई, 60 है, 60, ध्यान से समझिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, यारी भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से, इसकी विपरीत दिशा से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, जबकि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय में पार करेगी। रेलगाड़ी को पार कर रही, समय पूछा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। यह बात हम पहले ही बताया है कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी, अपनी प्लस दूसरी की, अपनी 240 प्लस दूसरी की 270 बटे चाल। चाल देखियो दोनों दौड़ रही तो चाल लेंगे सापेक्ष, जब भी दोनों वस्तुएं दौड़ेंगी या चलेंगी तो हम चाल सापेक्ष लेंगे, और चाल सापेक्ष डिपेंड करेगी एक दूसरे के विपरीत है तो योग हो जाएगा, और सापेक्ष चाल का योग 108 किलोमीटर प्रति घंटा ने मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे क्योंकि दूरी मीटर में है। 18 छिके 108, ऊपर जोड़ दियो भाई कितना आएगा 0, 7 और 4 11 हासिल 1, 2 2 4 1 5 बटे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 तक 3 तक कट जाएगा 17 सेकंड। तो यार रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, 17 सेकंड का समय लेगी। दोस्तों एक रेलगाड़ी नु कहता हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है, अपनी विपरीत दिशा से 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी यदि चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो। कर दिए क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर शुरू की में बातें समझ में आई थी तो सारी चीज समझ में आओगी दोस्तों, सारी चीज समझ में आओगी। देखियो ध्यान से भाई, क्वेश्चन में ध्यान पूर्वक समझियो। चलिए क्वेश्चन क्या दिया, दो रेलगाड़ी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। देखिए ध्यान से, दो रेलगाड़ी एक ही बिंदु से स्टार्ट हुई, एक ही दिशा में जा रही, एक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है।
72 किलोमीटर। यदि प्रत्येक की लंबाई 240 मीटर हो, इसकी लंबाई भी 240, इसकी लंबाई भी 240 मीटर है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? क्या पूछा भाई? समय। जब भी जो चीज पूछी उसी का ही फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी चलेगी अपनी प्लस दूसरी की, अपनी भी 240 मीटर है और दूसरी की भी 240 है, बटे चाल। अब चाल दोनों दौड़ रही तो चाल लेंगे सापेक्ष, सापेक्ष चाल निर्भर करेगी, एक ही दिशा में है तो सापेक्ष चाल दोनों का अंतर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, ऊपर आएगा 280, 240 480 बटे का 18 गुणा में चलेगा, बटे 12 गुणा 5, 12 गुणा 5, 12 चौक 48, 5 तक कट जाएगा यू 8 बार, और 18 144, 144 सेकंड का समय लेंगे, 144 सेकंड का समय लेंगे दोस्तों। समय ही पूछा था तो 144 सेकंड। इन सेकंड का वो मिनट भी बना सके। देखिए ध्यान दे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 दूनी 120, 2 मिनट में 120 सेकंड और 24 मिनट फिर भी बची, तो 2 मिनट 24 सेकंड भी लिख सके आंसर में। वो डिपेंड करेगा आंसर पर भी कि अगर सेकंडों में यह आंसर 144 या फिर इन सेकंडों की बना दो मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 का भाग करके बना दो, 60 का भाग करेंगे, 60 तो ये 2 बार मारनी चल जाएगी, बचेगा शेष 24, यानी 2 मिनट 24 सेकंड आंसर आ जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, 2 मिनट 24 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया भाई? देखिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 120 मीटर व 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा व 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी? देखिए ध्यान से एक चीज और ऐड होगी दोस्तों। एक रेलगाड़ी इधर थे, एक रेलगाड़ी इधर तक दौड़ रही थी, उनके बीच की दूरी भी दे दी अब की बार। फिलहाल उनके बीच की दूरी 90 मीटर है। रेलगाड़ी की एक 120 मीटर लंबी है और दूसरी रेलगाड़ी 90 मीटर लंबी है, दूसरी रेलगाड़ी 90 मीटर लंबी है। चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। नुका एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, दूरी कितनी चलेगी? अपनी प्लस दूसरी की, अपनी इसकी 120 प्लस दूसरी की है 90, और प्लस ध्यान देंगे दोस्तों, अगर दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी भी दी तो वह दूरी भी ऐड करनी पड़ेगी। अगर दूरी नहीं दी तो बात ही खत्म होगी। तो 90 बटे चाल, चाल दोनों दौड़ रही तो सापेक्ष लेंगे, और सापेक्ष चाल निर्भर करेगी एक दूसरे की ओर है, इसलिए सापेक्ष चाल दोनों का योग हो जाएगा 80 प्लस 55 135, और 135 किलोमीटर प्रति घंटा ना मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे 5/18 तक। क्यों बदला? क्योंकि दूरी मीटर में थी। जोड़ देंगे भाई 90 90 180 180 20 200 और 300 300 बटे का 18 भी ऊपर चल जाएगा गुणा में 135 गुणा 5। देखियो 9 तक कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 5 तक कट जाएगा यू 4 बार, और 4 दूनी 8 सेकंड आंसर आ जाएगा, 8 सेकंड आंसर आ जाएगा दोस्तों। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तय करेगी रेलगाड़ी अपनी प्लस दूसरी की प्लस बीच की दूरी बटे चाल। चाल क्या होगी? चाल लेंगे सापेक्ष, दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ रही तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। चाल किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, आंसर सोल्व कर देंगे, 8 सेकंड आंसर आ जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, लाजवाब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक तय है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक तय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 2 सेकंड का समय लेती है। मैं उसी रेलगाड़ी से 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे। एक टाइप के क्वेश्चन एक ही तरीके से क्वेश्चन करा दिए गए हैं, 13 क्वेश्चन लगभग आपके करा दिए। कल 13 के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, यानी एक लगभग एक टाइप के क्वेश्चन एक क्लास में खत्म हो जाए तो उससे ज़्यादा बेस्ट समझ में आता है। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद क्लास डाली है, उसके लिए सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, कोशिश करेंगे कोई बीच में छुट्टी ना लगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट शेयर ही हमें वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।